ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर के मकान में जब निवास कर रहे थे 23 अक्टूबर 1885 शुक्रवार कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा शारद पूर्णिमा का दिन है। मास्टर मास्टर लिख रहे हैं लगभग 3 बजा है शाम को। श्री राम कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं, अधीर आग्रह, बार बार पूछ रहे हैं डॉक्टर सरकार कब आएंगे। उस दिन शाम को उनके आने का बात था। और उनकी विवरण देते हुए मास्टर मुझसे कह रहे हैं कि बालक के जैसे हंस रहे हैं। बालक का भावावस्था में श्री रामकृष्ण देखकर सब ताज्जुब बन गए। बालक के जैसे कपड़े पहने हैं और वैसे आचरण कर रहे हैं। फिर थोड़ा सूजी का खीर खाया एवं मास्टर महाशय के साथ उनका कोई यह बातें जो उनको अनुभूति हुआ है वो बोल रहे हैं, क्योंकि मास्टर महाशय यहाँ लिपिबद्ध किया है। ठाकुर बोल रहे हैं उनका जो अवस्था अभी अभी हुआ, शिहर का जाने का रास्ता है, बीच में 2-3 क्रॉस 4-5 माइल सीधा मैदान है। अब जानते हैं शिहर जो हृदयराम का जगह था, ठाकुर के जो भगनी वहाँ पर शादी हुआ था। हृदयराम हमको जो भांजा था। श्री माँ शारदा देवी के माता जी श्याम सुंदरी देवी भी शिहर के थे। कमालपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। कहते हैं शिहर का वो जो रास्ता मुझे दर्शन मिला, लेकिन वहाँ पर देखा आनंद का कुहारा जैसा, आनंद कुआसा, यह अद्भुत विवरण है ठाकुर का जो अनुभूति हुआ है। हम जानते हैं कुआसा जब होता है, मिस्ट फॉग जो होता है, उसमें ना कोई उजला रहता है ना अंधकार होता है, स्वल्प आलो अंधारा है कुआसा, जो जाड़े के समय एकदम सुबह में जैसे होता है। और लेकिन ये आनंद का कुहारा है, अद्भुत एक विवरण। कारण ठाकुर की जो अनुभूतियाँ हैं वो उसमें पहला शर्त है वो आनंद है, भगवान आनंद स्वरूप। तो उस अवस्था में उन्होंने देखा, मास्टर मास्टर कह रहे एक परमान से पहले उनको दर्शन हुआ था, 15-16 साल का एक लड़का। उसी अनुसार एक जो 13-14 साल का एक बालक को दिखाई पड़ा, एवं बालों का जब देखा वो पूर्ण का रूप है, और दोनों में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और दोनों ही दिगंबर है, उलंग है, कोई उनका विचन नहीं, एकदम बालक का जैसे वो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, 2 निष्पाप शिशु। तो यहाँ पर जिसको उल्लेख हुआ है वह है पूर्ण। हम जानते हैं पूर्ण थे श्री रामकृष्ण के ईश्वर कोटि पार्षद। ठाकुर जी 6 ईश्वर कोटि पार्षद को चिन्हित किया था, उसमें से पूर्ण अन्यतम है, एवं पूर्ण विशेषतम है, क्योंकि 6 पार्षदों में, ईश्वर कोटि पार्षदों में 5 था सन्यासी
एक था पूर्णज गृही। पूर्ण का जीवन बड़ा विचित्र है। जैसे कि बाकी ठाकुर के जो ईश्वर के संतान थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी जोगानंद, स्वामी निरंजनानंद, एक एक दिक्पाल है। लेकिन उसी अनुसार पूर्ण का जीवन का कोई ज़्यादा हमें जनकल्याणमुखी कर्मधारा नहीं देखते हैं। शास्त्र में कहते हैं कि ईश्वर जब अवतीर्ण होते हैं धराधाम में, उनके पार्षदों के भीतर एक कोई पार्षद होता है जो इनको लीला प्रसार के लिए सहायक होते हैं। हेल्प इनकारनेशन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज आइडियाज एंड आइडियल्स। और दूसरा एक सेक्शन है जो उनका लीला विलास का सहायक होते थे। ठाकुर कहा करते थे कि नरेंद्र नाथ, छोटो नरेन एवं पूर्ण वो एक कैटेगरी का है, बहुत उच्च आधार है। एवं ये भी बताया था कि पूर्ण का अगर इन लोग ज़बरदस्ती करके जो शादी देकर संसार में रखेंगे तो या वो कुछ दिन बाद वो संन्यास लेके चला जाएगा, नहीं तो उनका शरीर नहीं रहेगा। इस कारण हम देखते हैं पूर्ण का जो आयुष्काल कम था, 42-43 बचत था एवं वो झेल चुके थे। लेकिन उनका जीवन अनूठा जीवन है। तो एवं वो ठाकुर के साथ सदा विचरण करते थे। पूर्ण का जो विशेष जो तात्पर्य है कि वो ठाकुर को पहचान लिया। अर्थात जो ईश्वर कोटि होते हैं उनका ज्ञान अनावृत रहता था, आवृत नहीं रहता है। पूर्ण जब बचपन थे, बच्चा थे, तब ठाकुर एक दिन उसको पूछ रहे हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पूर्ण साफ साफ उत्तर दे रहा है, जी हाँ, आप साक्षात भगवान हैं। ठाकुर ताज्जुब बन गए। वो तो भगवान है, लेकिन आपने को छिपा कर आए हैं। और पूर्ण तत्काल उनको तो ठाकुर ने पार्षदों को पूछा, पूर्ण इतना बच्चा है, उसको कैसे पता चल गया हमारा स्वरूप? सीधा बता दे रहे हैं। तो अर्थात पूर्ण का जो ज्ञान सबसे बचपन से ही वो पूर्ण था, ज्ञान अनावृत था। एवं जो उनके जो जितना बीमारी हुआ था, किसी ने बताया उनको खेद करके, कि अगर ठाकुर इस समय जीवित अगर रहता आपको कितना ख्याल करते। पूर्ण तत्काल बताया, ठाकुर हमारा सब साथ बराबर विराजमान है सदैव। जैसे कल हम रात में जब उठा था तब तबीयत खराब था, किसी को बुलाया नहीं, लेकिन सिर में चक्कर आ गया था, हम गिर जाते। अचानक देखा ठाकुर ढांक के हमको उठाया, पकड़ लिया, उठाया और बिस्तर में लेटा दिया। अतः ठाकुर का सान्निध्य उनको सदैव मिल रहा है। ये है ईश्वर कोटि का फर्क। तब उनको क्या करने देखा कि उनको साथ वो खेल रहे हैं, ईश्वर बालक स्वभाव। तो अपना जो खेला का जो साथी है, जिनको साथ वो आए थे, तो उनको साथ ही वो खेलना पसंद किया। लेकिन ईश्वर न केवल अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, जो दूसरे भक्तों के साथ भी वो लीला करते हैं। जबकि भक्तोगण जो भगवान का लीला वो पहचान नहीं पाता है। भगवान जब नर शरीर धारण करके आते हैं, उसको भगवान जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, इतना छिपा कर आते हैं। लेकिन भगवान का जो जीवन वह है एक बालक जैसा, जो भक्तगण के साथ वो बीच खेलना चाहते हैं।
यही जो हमारे भगवान के साथ जो ये रिश्ता, इसका एक रविंद्र संगीत में कवि गुरु कहते हैं ये कैसे होता है। हम भगवान के साथ तो ये रिश्ता बनाते हैं, लेकिन तब जानते नहीं ये कौन है। वो संगीत में कहा गया है, আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে তখন কে তুমি তা কে জানতো, আমার ছিল না ভয়ে ছিল না লাজ মনে, जीवन बोहे जेतो अशांत। हम जब आपके साथ जो क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, तो हमें पता नहीं आप कौन है, और ये तो पता नहीं तब हमारा कोई संकोच भी नहीं था, भय भी नहीं था। अगर मुझे पता चलता कि आप साक्षात भगवान है, तब हम सहज रूप से आपसे मिलने के लिए असमर्थ हो जाते। कोई लाज नहीं था, कोई भय नहीं था, एवं एक अशांत जीवन यापन हम करते थे। उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, তুমি ভোরের বেলায় ডাক দিয়েছো কত, যেন আমার আপন সখার মতো, হেসে বেরিয়েছি তোমার সাথে বেরিয়েছিলাম ছুটে, কত না বনান্ত। तुम्हारे साथ हंसते हुए हम कितने दौड़ धूप किया, जो ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया, तो शिव और कमाट में कितना दोनों के बीच दौड़ो दौड़ी कर रहे थे, वो एक ही चीज़ बताया, हेसे तुम्हार साथे बेरिएछिलाम छूटे कत ना बन बनान्त। भक्त कह रहे हैं कि भगवान का सान्निध्य इसी मिलता है साधकों का। उसके आगे कहते हैं, वो সেদিন তুমি গাইতে যেসব গান, কোনো অর্থ তারি কে জানতো, শুধু সঙ্গে তারি গাইতো আমার প্রাণ, नाचतो हृदय अशांत। आप जो गाना गाते थे हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे, लेकिन उसके साथ हमारा दिल नाचते रहते थे, दिल में गाना गाते, हम तुम्हारा अनुसार वो तुम्हारा खेल में शामिल हो जाते हैं, और उससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। जब ऐसे हमारा जीवन तुम्हारा साथ एक खेल का मैदान में था, अभी आखिर में कह रहे हैं, এখন খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি, স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি, তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত, भुवन दाঁড়িয়ে আছে एकांत। तो खेल का जब समापन हो रहा है तब हम देखते हैं कि आप कौन है। आपका चरण पर जो दृष्टि नत करके पूरा भुवन अलग करके खड़े हैं, क्योंकि आप विलक्षण है, आप खेलने का वस्तु नहीं है। जब खेला हुआ था तब पता नहीं था, जब खेल ख़त्म हो गया तब ज्ञान में आया आप कौन है। लेकिन पूर्ण कैसी नहीं है, वो ईश्वर कोटि है, वो पहले से ही पता है ये साक्षात भगवान है। तो भगवान को है वो जानते हुए भगवान के साथ विचरण किया, ये है उनका बहादुरी। तो ये अद्भुत जो दर्शन हुआ था ठाकुर का, वो हमारे अनुध्यान योग्य है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह में जप यज्ञ चल रहा है, इसके बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास होगा। शाम को युवाओं के लिए निर्देशित ध्यान, पाठ एवं भजन, तथा रात्रि में संध्या रीति के बाद सामूहिक भजन लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।